नमस्कार, जय जय राम, जय श्री राम। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में एक बहुत ही दुख भरी कहानी लेकर के आया हूँ। एक माँ का दुख कि जब उस बेटा ने अपनी माँ को इतनी बुरी तरीके से धोखा देता है, जिसको सुन करके वाकई आपकी आंखों से आंसू छलक पड़ेंगे कि एक बेटा अपनी माँ को ऐसे क्या धोखा दे सकता है, क्या इस तरीके से कर सकता है। बहुत ही दुख भरी कहानी है। भगवान न करे कभी किसी माँ के कोख से ऐसा जो औलाद न पैदा करे, क्योंकि हर एक बेटा जो माँ का बहुत ही प्यारा होता है। माँ बाप का जो रिश्ता होता है ना, बेटे से बहुत ही पवित्र रिश्ता होता है। लेकिन उस पवित्र रिश्ते में भी हमारे समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं, ऐसे बेटे हैं जो दाग लगा देते हैं। तो चलिए हम लोग उस दुख भरी एक माँ की कहानी को शुरू करते हैं। तो एक बार की बात है, एक बेटा जो अपने माँ बाप का इकलौता था। उसके माँ और बाप दोनों ने, मम्मी और पापा ने, दोनों ने मिलकर के अपने बेटे की परवरिश करने में कभी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं की। पढ़ाई लिखाई से लेकर के खाने पीने से लेकर के सब चीज, अपने भले ही भूखे सो जाते कभी किसी वक्त, लेकिन अगर बेटा जिद कर देता तो माँ और बाप अपना पेट काट करके अपने बेटे की ख्वाहिशों को पूरा करते थे। लेकिन जब बेटा पढ़ा होता है, बेटा बड़ा होता है, उसके लाड़ प्यार के दुलार से इतना वह अपने वाली हो गया कि वह अपने माँ बाप को कभी चिंता ही नहीं करता। कैसे है, क्या कर, कुछ नहीं चिंता, बस वह तो अपनी वाली ही करता। और ठीक पढ़ाई के दौरान ही उसे एक लड़की से मोहब्बत हो जाती, प्रेम हो जाती है। नैना लड़ने लगते और वही नैना दो चार होते होते कब वह दो चार जो प्यार तकरार में बदल जाते, किसी को कुछ पता ही नहीं चलता। बस साथ साथ जीने मरने की कस्में, सब कुछ वादे निभाने, उसके साथ टाइम पास करना, इस होटल में, उस सिटी मॉल में, उस पिक्चर हॉल में, हर जगह जाना, पैसे भी फजूल के खर्चा करता है। और माँ एक बार भी नहीं पूछती थी कि बेटा तो इन पैसों को क्या करता है। बस वह तो बहाना करता, इस पढ़ाई में लग रहा है, उस पढ़ाई में लग रहा है। लेकिन वह बेटा अपनी माँ और बाप के हाथ से निकल चुका था। लेकिन तो भी वह अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, लाडला बेटा था। दोनों माँ बाप की इतनी कभी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं अपने उस बेटे से सवाल कर सकूं कि आखिर बेटा ये तो इतने पैसों का क्या करता है, ये पैसे बड़े मेहनत से आते हैं। लेकिन कभी ने नहीं पूछा। और वो बेटा इतना ज्यादा हाथ से निकल गया था, हाथ बिगड़ गया था कि वह बेटा बिना माँ बाप के परमिशन के ही वह जो उस लड़की से शादी भी कर देता है। जब उस माँ बाप के ऊपर सोचिए क्या गुजरती होगी कि जब उसका बेटा इकलौता एकमात्र एक ही बेटा था, और वो भी बिना माँ बाप के परमिशन के, बिना इनको जनाए, और वह जो है उस लड़की से शादी कर लेता है कि जिनको बारे में इस माँ बाप को पता ही नहीं चलता। क्या एक बेटा का यही हक होता है? क्या एक बेटा का यही फर्ज होता है? अरे माँ बाप को बस एक इकलौता वही तो बेटा, उनकी भी कुछ साध होती है, उनकी भी कुछ इच्छाएं होती कि मैं भी अपने बेटे की शादी बड़ी ही धूमधाम से करूंगा। लेकिन अगर वही बेटा कुछ ऐसा गलत काम कर देता है, गलत कदम उठा देता है, बेचारे उस माँ बाप के पूरे सपनों पर पानी फिर जाता है। और ठीक यही पर इस माँ बाप के साथ में होता है कि वह बेटा जब अपनी मर्जी से उस लड़की से विवाह कर करके अपने घर में लाता है, तो बेचारे देखते ही हैरान हो जाते कि बेटा तूने क्या किया? अरे मेरे परवरिश में क्या कमी थी कि तूने ऐसा काम किया? अरे एक बार मेरे को बता तो दिया होता, क्या मैं तेरे को मना कर देता? अरे कम से कम तेरे उस विवाह का साक्षी तो बन जाता, मैं भी देख लेता। लेकिन तूने तो मेरे को इस लायक भी नहीं समझा। बस वह बेटा अपने उस माँ बाप की बातों को इग्नोर करके वह के अंदर चला जाता है। और वह तो अपने उस बीबी के, पत्नी के प्यार में, उस लड़की के प्यार के चक्कर में पागल था। उसके आगे कुछ भी नहीं देखता था। दिन रात उसी के बारे में सोचना, उसी की परवरिश करना, उसी से प्यार करना। अपने माँ बाप को खाने पीने का भी नहीं पूछता था कि मेरे माँ बाप कैसे हैं, उनका तबीयत कैसा, उनका स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं ठीक है, खाना खा रहे कि नहीं खा रहे, कुछ भी नहीं। और कुछ ही दिन शादी के बाद होता, वो लड़की कहती है कि ये जो माँ बाप आपके हैं ना, ये बूढ़े हो गए हैं, और मुझे इन लोगों का जो रवैया है ना, हमें देखा नहीं जाता। ये लोग कितने बूढ़े हो गए, कितने गंदगी करते हैं, मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी। बस वो लड़का एक बार भी नहीं कहता कि अरे मेरे माँ बाप हैं, तुम्हारा फर्ज बनता है तुम साफ सफाई कर दो, तुम्हारी जो हक है, तुम्हारा फर्ज बनता है, जिम्मेदारी है कि तुम मेरे माँ बाप की सेवा करो, मैं भी करूँगा। लेकिन वो लड़का एक बार भी ऐसा कुछ नहीं कहता। वह तो अपने पत्नी का गुलाम था। कहती है कि ठीक है, यहाँ से बाहर चलो किसी नगर में। वह लड़का अपनी पत्नी को लेकर के दिल्ली चला जाता है। जब वह दिल्ली शहर में जाता है, वहाँ पर काम करता है, पैसे कमाता है, और उसकी अपनी पत्नी को खूब मौज मस्ती कराता है। ठीक है, लड़का पढ़ा लिखा था, अच्छी खासी नौकरी भी मिल जाती है हर जगह, ठीक है। लेकिन उससे अपने माँ बाप के बारे में तो सोचना चाहिए। उसके माँ बाप बेचारे क्या सोच रहे होंगे
कि मेरा बेटा गया है, बाहर गया, अपनी पत्नी को लेकर के, अपनी बीवी को लेकर गया। अरे कभी फोन तो कर देता। लेकिन वह बेटा इतना जलील हो गया था, इतना निर्दयी हो गया था कि उस लड़की के प्यार के चक्कर में अपने माँ बाप के पास एक बार कॉल तक नहीं करता है। क्या एक बेटा ऐसा ही होना चाहिए? क्या उस माँ बाप ने यही सपने देख करके बेटा देखा था? क्या यही उन लोगों का सपना था कि मेरा बेटा मेरे के लात मार के मेरे को छोड़ करके मुझसे दूर चला जाएगा? बेचारे वो माँ बाप की हालत बहुत ही खराब होती जा रही थी, लेकिन उस बेटे ने एक बार भी नहीं। उसकी पत्नी ने कहा, देखिए जी, आप जितने पढ़े लिखे हैं, आपके पास नॉलेज बहुत है, क्यों ना आप विदेश चले जाते हैं। फिर अपनी पत्नी के कहने पर वह लड़का पासपोर्ट बनवाता है, अप्लाई करता है और विदेश भी चला जाता है। और वहां पर अब तो मोटी रकम के पैसे कमाता है। उतने पैसे कमाने के बावजूद भी सारे के सारे उन पैसों को अपनी पत्नी के खाते में ही भेजता। एक बार भी नहीं सोचता कि हाँ चलो इतने पैसे कमाते हैं, लेकिन 5,000 रुपये उस मम्मी पापा के, मेरे जो माता पिता है, उनको भेज देते। क्या उन लोगों का फर्ज नहीं बनता? क्या उन लोगों का तुम पर अधिकार नहीं है? लेकिन तुम तो इतने उस अपने बीवी के प्यार के चक्कर में पागल, जितना कमाता है पैसा, सारे के सारे पैसों को अपनी पत्नी के खाते में भेजता जाता। वह पत्नी उन पैसों को बेफजूल में खर्च करती, कभी इधर पार्टी में उधर पार्टी में। एक बार जो कपड़े पहन लेती दोबारा नहीं पहनती, फेंक देती, दान कर देती, इधर उधर गरीबों को दे देती। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उस पैसे का वह महत्व तो नहीं समझती थी, क्योंकि वह नहीं कमाती थी ना। और वह बाहर से पैसा कमाता था, भेजता था, या खूब खर्चे करती थी, ऐश करती थी, मजे उड़ाती थी। वह तो समझता था कि मेरी पत्नी बहुत ही खूबसूरत है, वह भी मुझसे बहुत ही प्रेम करती। और इस तरीके से करते करते पूरे के पूरे 14 साल बीत जाते हैं। बेचारा वह बाहर कमाता रहता है, घर आता है, तुरंत चला जाता है। 14 साल हो जाते हैं, लेकिन 14 साल में एक बार भी वह बेटा अपने घर पर नहीं गया, अपने उस माँ बाप के पास एक बार भी कॉल नहीं की, अपने उस माँ बाप की खोज खबर नहीं ली। वह हमेशा अपनी पत्नी के ही बारे में सोचता रहा। वहाँ पर विदेश में जिस जगह पर काम कर रहा था, तो उसका साथ में एक काम कर रहा था, उसका कोई दोस्त था, कोई लड़का था। उसने कहा, अरे यार तुम इतने मोटे पैसे कमाते हो, आखिर तुम इन पैसों को किसके पास भेजते हो? अरे कहीं ज़मीन वमीन खरीदे कि नहीं खरीदे? आखिर इन पैसों का क्या करते हो? उसने कहा, इन सारे के सारे पैसों को मैं तो अपनी पत्नी के पास में भेज देता हूँ। तो वो कहते, अरे तुम्हारी पत्नी इन पैसों का क्या करती है? कहीं ज़मीन जायदाद, कोई फ्लैट व्लैट कहीं कुछ लिए कि नहीं लिए? उसने कहा, फ्लैट व्लैट तो नहीं लिए, लेकिन हाँ मेरी पत्नी जितने सारे पैसे वो मैं भेजता हूँ भाई, तो उसके खर्चे भर के नहीं हो पाते। वो कहता है, इतने सारे पैसे और तुम्हारी पत्नी के खर्चे तक नहीं हो जाते, और तुम्हारे यहाँ पर 5,000 मात्र जो रुपए में तुम्हारे यहाँ पर खर्चे हो जाते हैं, और वहाँ पर 1 लाख रुपए में उसके खर्चे नहीं पूराते। अरे तुम्हारी पत्नी कहीं कुछ गलत काम तो नहीं कर रही ना? वो कहता है कि नहीं, मेरी पत्नी मेरे को से धोखा नहीं कर सकती। वो लड़का कहता, नहीं, तेरे को जा करके चुपके से किसी तरीके से अपने पत्नी की खोज खबर तो लेनी ही पड़ेगी। भला कोई औरत, कोई महिला आखिर 1-1 लाख रुपए को बेफजूल में ऐसे कैसे खर्च कर सकती? कहीं तेरी औरत का तेरा चरित्र तो ठीक नहीं है ना? वह तुरंत उसका खून खौल उठता है कि अरे तू मेरी पत्नी के बारे में ऐसे कैसे कर रहा है? अरे वह मुझसे बहुत प्रेम करती है, मैं भी उससे प्रेम करता हूँ। वह लड़का कहता है कि अरे तू औरतों के बारे में नहीं जानता है, औरतें प्यास पैसे की भूखी होती है, और वह तुम पैसे भेज रहे हो और मजे कहीं और लूट रही होगी, तो जा करके एक बार किसी तरीके से पता करवा। वह लड़का के मन में जब शक पैदा हो जाता है, तुरंत जो फ्लाइट बुक करता है, अगले दिन बिना अपनी पत्नी को खोज खबर, बिना कोई इन्फॉर्मेशन बताए हुए रात्रि के समय में दिल्ली में अपने उस कमरे पर पहुंचता है। दरवाजा को नॉक करता है। जब दरवाजा को नॉक करता है, तो अंदर से एक पुरुष निवस्त्र हालत में दरवाजा खोलता है, और जैसे ही वह देखता है कि एक पुरुष, और मेरे घर में या इस अंधेरी रात में यह पुरुष गैर मर्द क्या कर रहा है? वह देखता है कि बिस्तर पर मेरी बीबी पड़ी हुई, यह भी नग्न अवस्था में, वह भी जो निवस्त्र अवस्था में। भला ये कैसे हो सकता है? क्या ये आखिर क्या हो रहा है? उसकी पत्नी देखती तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह जो अपने पत्नी से माफ़ी मांगती कि अरे मुझसे गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए, लेकिन वो कहता है कि नहीं, मैं इतना मेहनत से पैसा कमा कर तेरे को भेजता रहा, मैं तेरे से प्यार करता, और तूने मेरे भरोसे पर तूने मुझसे इतनी बड़ी धोखा की। अब मैं तेरे को हरगिज़, अब मैं तेरे साथ नहीं रह सकता। तूने मेरी आंखों में धूल झोंकी। वो लड़का तुरंत वहाँ से उस घर को, उस कमरे को छोड़ करके वहाँ से चल जाता है। कहता है कि आज के बाद समझना कि मैं तेरे लिए मर गया हूँ। वह बेचारा इतना जिस पर विश्वास करता है, वह उसे धोखा दे देती है, तो सोचो उसके ऊपर क्या बीता है। और उस माँ बाप ने तुमसे कितना प्यार करते हैं, और तुम जब उन लोगों को धोखा देते हो, उन माँ बाप के ऊपर क्या बीत रहा होगा। जरा कभी उस लड़के ने कभी नहीं विचार किया।
अगले दिन वह काफी निराश अवस्था में, दुखी अवस्था में एक मंदिर में जाकर के वह अपने आप को, दुख को सारे के सारे उस भगवान के मंदिर में जाकर के रोए जा रहा था, बोले जा रहा था कि वह सिसकियां भरे जा रहा था, बहुत बुरी तरीके से रो रहा था। उसका रोना बंद नहीं हो रहा था। लेकिन तब तक किसी का हाथ ऐसा लगा पीछे से, कोई उसके कंधे पे हाथ रखता है और पूछता है कि आखिर बेटा तुम्हें क्या हुआ है, आखिर तुम्हें इतना कष्ट क्यों पड़ा है, तुम इतने रो क्यों रहे, तुम्हारे ऊपर क्या परेशानी है। वह लड़का कहता है, जब पीछे घूमता है तो वह देखता है, अरे ये तो इस मंदिर के पुजारी, एक बाबा, एक साधु महात्मा है जो गिरुआ वस्त्र पहने हुए, उनके ललाट पर जो है त्रिकुट चंद और ऐसे कुछ ललाट पर कुछ धारियां है। वो उन बाबा से कहता है कि बाबा आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, आप तो भगवान की पूजा पाठ करते हैं, अब तो मेरे मन की बातों को जान सकते हैं। उसने कहा वो तो अलग बात है बेटा, लेकिन तुम्हें बताओ हुआ क्या है, तुम्हारी दिक्कत क्या है, तुम्हारी समस्या क्या है। वह कहता है कि बाबा जी मेरे पास धन दौलत पैसे सब कुछ है, मैंने बहुत कमाया पैसा, लेकिन बाबा पता नहीं क्यों मेरा दिल जो है ना, ऐसा लग रहा है कि मेरे दिल को किसी ने बंद कर दिया और बस मैं कुछ कहना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन अब मेरे पास कोई बचा ही नहीं। मैं जाऊं तो किसके पास जाऊं, मेरी पत्नी ने मेरे साथ में इतना बड़ा धोखा किया है बाबा, इसलिए मैं भगवान के पास में आऊँ, बस यही कुछ ऐसा रास्ता दिखाएंगे। उसने कहा अरे यहाँ पर तो ठीक है, भगवान तो तुम्हारे दिल का ताला खोलेंगे ही खोलेंगे, तुम्हारे सारे दिक्कतों को मुक्त करेंगे ही करेंगे, लेकिन इससे पहले तुम अपने माँ बाप के पास में जाओ। तुम्हारे माँ बाप हैं? वो लड़का कहता है हाँ माँ बाप है। कहते आखिर कहाँ पर है? वो लड़का कहता है अरे पता नहीं। कहते क्या बात कर रहे हो, तुम्हें अपने माँ बाप के बारे में पता नहीं है? कहता कि मेरे को माँ बाप से मिले हुए 14 साल बीत गए और अपने पत्नी के आगे, जिस पर मैं बहुत ही भरोसा करता था, विश्वास करना था, और जिसने मेरे साथ में विश्वासघात किया, उसकी बातों में आकर उसे इतना प्यार करता था, उसके आगे जो अपने माँ बाप को नहीं पहुंचा, माँ बाप की कभी चिंता ही नहीं की। बेचारे वे माँ बाप मेरे से कितना प्रेम करते थे। वो बाबा जी समझाते कि सोचो तुम जो अपने पत्नी से प्रेम करते थे और तुमसे तुम्हारे माँ बाप प्रेम करते हैं, जब तुम्हारी पत्नी ने तुमको धोखा दिया तो तुमको कितना कष्ट हो रहा है, कितना रो रहे हो, और कितना दिन का तुम तो उसके साथ में पूरा जीवन भी नहीं सही से गुजारे, बस पैसे भेजते थे। लेकिन सोचो तुम्हारे माँ बाप तुमसे कितना प्रेम करते हैं, अपने गोद में खिलाए हैं। तुम्हारी माँ अपने गीले में सो जाती थी और तुम्हें सूखे में सुला देती थी, तुमको कभी कष्ट नहीं होने दी, पूरी रात जग करके तुम्हारे लिए पंखा किया करती थी, अपने साड़ी के आंचल से पंखा किया करती थी, अपने रात भर सोती नहीं थी। सोचो वह तुमसे कितना प्यार करती है, और जब तुमने उस माँ बाप को धोखा दिया तो उनके ऊपर क्या गुजर रहा होगा, और आज तुम्हें शायद उसी का सजा मिल रहा है। अभी भी समय है, फौरन जाओ और अपने उस माँ बाप के पास मिलो, उन माँ बाप से गलती का क्षमा मांगो। तुमने बहुत बड़ा अपराध किया, माँ का दिल दुखाया है, माँ को कष्ट दिया है, जल्दी से अभी भागे जाओ, तभी जो भगवान तुम्हें माफ करेंगे, वरना तुम्हारे दिल का ताला नहीं खुल सकता, तुम्हें कभी सुकून नहीं मिलेगा। वो लड़का दिल्ली से तुरंत जो फ्लाइट पकड़ता है और अपने गांव में आता है। जब अपने गांव में आता है तो गांव के बाहर जो है, जब प्रवेश करता है तो गांव के बाहर जो है एक चरवाहा था जो घास काट रहा था, बूढ़ा बुजुर्ग था। वह उसके पास में जाता है और कहता है कि बाबा जी आप इस गांव में रहते हो? कहता है कि हाँ बेटा मैं इस गांव में ही रहता। कहता है कि वो अपने बाप का नाम लेकर के वो लड़का पूछता है कि अरे इनका घर कहाँ पर है, क्योंकि जब वो लड़का उस गाँव में पहुँचा रहता तो सारे के सारे घर, कोठे अटारी, अच्छे अच्छे घर बन गए थे, 3 तल्ला 4 तल्ला बिल्डिंगें बन गई थी। तो इस वजह से वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था, परेशान हो रहा था कि आखिर मैं पहचानूंगा तो पहचानूंगा कैसे। वो अपने बाप का नाम लेकर के वह उस चरवाहा से पूछता है। वह चरवाहा कहता है कि हाँ वह तो थे इस दुनिया में, लेकिन अब वह इस दुनिया में नहीं रहे। उनका एक बेटा था जो बहुत ही नालायक बेटा था, भगवान न करे कभी ऐसा बेटा किसी को दे। वह नालायक बेटा अपनी पत्नी के प्यार के आगे वह अपनी पत्नी का गुलाम बन करके वह अपने माँ बाप को एक बार भी वह फोन कॉल तक नहीं, एक बार भी पूछा नहीं। बेचारी इकलौता एक ही मात्र बेटा था, लेकिन उस नालायक बेटे को याद के चक्कर में, याद कर करके चक्कर में, उसका नाम ले लेकर के चक्कर में, जैसे दशरथ की मृत्यु भगवान राम अपने बेटे की याद में हो गई थी, वैसे वह भी एक बाप था जो अपने बेटे की याद में तड़प तड़प कर बेचारा वह मर गया। लेकिन बहुत बुरा हुआ जो कुछ भी हुआ। फिर उसने कहा आखिर जो उनकी पत्नी है वह कहाँ है? कहता कि उनकी पत्नी तो जीवित है, वह इस दुनिया में है, लेकिन उनकी दोनों की दोनों आंखें चली गई हैं, वो आंखों से देख नहीं सकती हैं। उनकी एक झोपड़पट्टी पड़ी है और उस झोपड़पट्टी में एक चारपाई है,
वो उस चारपाई पर बैठ करके बस अपने बेटे को बुलाती हैं, अपने बेटे को आसरा देखती कि कभी भी मेरा बेटा आएगा। उनके शरीर पर एक भी मांस नहीं है, कोई जो है कुत्तों जैसे 2-4 रोटियां दे देता तो वह खा लेती। अरे उनकी हालत तो कुत्तों से बदतर हो गई। मेरे जैसा अगर इंसान रहता ना तो उस बेटे को मैं जहर देता, अगर मेरे को ऐसा पता रहता था। लेकिन वह जो बुढ़िया है, वो जो झोपड़पट्टी में पड़ी है, उसके बेटे ने 14 साल हो गए, उसको एक बार पूछता नहीं, लेकिन वह अभी भी अपने उस बेटे की आस में है। शायद उसके शरीर में जो हड्डियां बची उसको अपने बेटे का इंतजार कर रही है। वह कहती है कि मेरा बेटा एक दिन आएगा, मेरा बेटा एक दिन आएगा। जैसे वह इन सब बातों को सुन करके उसके आंखों से आंसू छलकना शुरू हो जाते हैं और वो आंखों से आंसू लिए हुए रोता हुआ वह जो उस झोपड़पट्टी में आता प्रवेश करता है। जब उस झोपड़पट्टी में प्रवेश करता है तो काफी सामान इधर उधर बिखरे हुए थे। तब तक पैर से एक जो बर्तन पर ठोकर लग जाता है, बर्तन से आवाज आती है। अंदर से बूढ़ी माँ की आवाज आती कि अरे घर में कौन आ गया, अरे घर में कौन है। वह कहता कि वही मैं तेरा नालायक बेटा हूं, जो मैं तेरे को 14 सालों से मैं तेरे को पूछ नहीं सका, जिसके तू इंतजार आज तक करती रही, मैं वही नालायक बेटा हूं। वो माँ कहती कि बेटा तू आ गया, अरे मैं तेरा ही राह देख रही थी, मेरी आंखें चली गई है बेटा, लेकिन मैं तुझे देख नहीं सकती, तू कितना सुंदर है, किस हालत में, कैसा तेरा मुखड़ा। लेकिन बेटा एक बार आ मेरे पास में, एक बार बस तुम बेटा मेरे पास में आ जा। ये जो मेरे हाथों की अंगुलियां ना, इनसे मैं तेरे को गेस कर लूंगी, पहचान लूंगी, छू लूंगी कि हाँ यह मेरा बेटा ही है। अरे दिल से दिल मिला ले बेटा, मेरे कलेजे को ठंडक मिल जाएगी। बेटा जल्दी आना, अरे तू कहाँ है, आना। बेचारी वह माँ जो ऐसे रोती है, बिलखती है, उसका बेटा अपने उस माँ को पा करके आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं और वह बेटा अपने माँ से, वह बूढ़ी माँ से जो है लिपट करके रोने लगता है। कहता कि माँ मैंने बहुत बड़ा गलत किया, मैंने तुम लोगों के साथ में बहुत बड़ा अन्याय किया। माँ अब तुमको कुछ नहीं होगा, जो कुछ भी है तुम्हारी स्थिति है मैं सही कर दूंगा, चलो जल्दी से मैं तुम्हें इलाज कराऊंगा, तुम्हारी स्थिति सही हो जाएगी। माँ अब मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता हूँ, माँ मैंने बहुत बड़ी गलती की, पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे, पिताजी मेरे याद में इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। मैं कितना नालायक बेटा था माँ, मेरे को धोखा मिला माँ, मैं जिसके प्यार के चक्कर में तो हम अपने माँ बाप को ठुकरा दिए, आज उसने ही मेरे साथ में इतना बड़ा धोखा किया कि बस मेरे को समझ आ गया कि आज आप लोगों के ऊपर क्या बीत रही होगी, कि मैंने जब आप लोगों को धोखा दिया तो भला आपके ऊपर क्या गुजरी होगी। बस माँ मेरे को माफ कर दो, मैं नालायक हूँ, मैं आवारा हूँ, मैं कमीना हूँ, मैं आपका बेटा कहलाने के हक नहीं हूँ। वह माँ कहती कि नहीं बेटा ऐसा मत कहो, जैसे भी हो, जिस तरीके से हो, अरे मेरा बेटा हो ना, आज तो मेरे पास में आ गया, अगर मैं मर भी जाऊं तो मेरे को कोई परवाह नहीं है। वह बेटा अपने उस माँ को ले जाकर के इलाज कराता है, उसको टॉनिक की गोलियां जो कुछ भी दवाइयाँ होती सही से करवाता है, घर बनवाता है, हर चीज़ की व्यवस्था सही से कर देता है। लेकिन चूंकि माँ की स्थिति काफ़ी पुरानी हो गई थी, लेकिन वह माँ जो ज़्यादा दिन तक उस बेटे के साथ में नहीं रह पाती है, वह इस दुनिया से छोड़ करके चली जाती है। फिर जो है बेटा अपने उस माँ और बाप दोनों को सोच सोच करके रोता है, पछताता है कि मैंने अपने माँ बाप को प्यार को ठुकरा दिया, मैंने अपने माँ बाप को प्यार को नहीं समझा। और इस तरीके से यह कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, ऐसे कुछ लोग हमारे समाज में हैं, ऐसे कुछ बेटे हमारे समाज में हैं जो अपने माँ बाप को ऐसे दर दर की ठोकरें कराते हैं, अपने माँ बाप को समझते नहीं है, अपने माँ बाप को धोखा दे देते हैं, अपने माँ बाप को मारते हैं। भला उस बेटा का क्या यही हक है, क्या यही अधिकार है? अरे भगवान भी कहते हैं कि जिस घर में माँ बाप की पूजा होती है ना, जिस घर में माँ बाप की इज्जत होती है, उस घर में भगवान भी उस बेटे से खुश रहते हैं। इसलिए अगर आप अपने माँ बाप की पूजा करेंगे, माँ बाप का सम्मान करेंगे, तो भगवान भी आपके साथ में खुश रहेगा। बस मेरी यह कहानी आज यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगले वीडियो में एक नई शानदार कहानी के साथ में लेकर के अवश्य ही हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।